इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है आज का वीडियो जो हम अयोध्या पर बना रहे हैं। देश के गृह मंत्री, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, मंदिर के पुजारी, पंडे, सुरक्षाकर्मी, अधिकारी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शिलान्यास के बहाने देश को एक बार फिर कोरोना जिहाद में झोंकने की तैयारी। बेचारे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, ऋतम्बरा, तोगड़िया, जिन्होंने विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त करके राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया था, और आज की मजबूत भारतीय जनता पार्टी का ढांचा खड़ा करने में का महापाप किया था, वे सब बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में और अपने आप को पाक साफ होने की झूठी दुहाई दे रहे हैं, जबकि सबको पता है ये लोग दोषी थे। इन्होंने ही राम मंदिर को में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया था। और वर्तमान में सर्वाधिक विवादास्पद पीएम नरेंद्र मोदी, जिसका राम मंदिर के निर्माण में कभी कोई योगदान नहीं रहा, सिर्फ अपनी राजनीतिक भविष्य की रोटियां सेकने के लिए 5 अगस्त को अयोध्या जा रहे हैं। घोर विरोध के बावजूद, दुनिया भर में थू-थू हो रही है, उसके बावजूद भी देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान की कसम खाने के बाद में अपनी ही कसम को तोड़ करके वो राम मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद की लाश पर बन रहा है राम मंदिर। महामूर्ख भक्तों, आपको बहुत बहुत मुबारक। जिनको राम और रामायण का रा, हिंदू का हा और वेद का व नहीं आता, वे मूर्ख राहु काल में भूमि पूजन और शिलान्यास करने चले हैं। इस समय का चुनाव चौंकाता है, क्योंकि 5 अगस्त बुधवार 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक राहु काल है और इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। मूढ़ धर्मनिरपेक्ष भारत पर राम मंदिर के बहाने मनुवादी राष्ट्रवाद थोपने चले हैं और नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी और कोरोना के बाद देश को एक और महासंकट और विपदा में घसीटने की तैयारी कर रहे हैं। राम जन्मभूमि द्वितीय शिलान्यास एक मनहूस दिवस 5 अगस्त 2020 बुधवार साबित होगा। आरएसएस भाजपा मोदी के महाविनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राम मंदिर नहीं, यह मूर्ख मोदी मंदिर है। जो कभी अयोध्या नहीं गया वह शिलान्यास की ईंट रखेगा, एक बार फिर मंदिर के नाम पर वोट मांगेगा। और राम ने अपनी पत्नी सीता माता को जंगल में छोड़ दिया था और दूसरे इस मूर्ख मोदी ने अपनी पत्नी जसोदा मैया को जिंदगी की मझधार में छोड़ दिया। क्या कभी एक शुभ अवसर का 2 बार भूमि पूजन और 2 बार शिलान्यास होता है? क्या यह धर्म संगत है? क्या यह वेद सम्मत है? जो मूर्ख भक्त तर्क को तर्क दे रहे हैं वो जरा इस विषय में स्पष्ट करें। और जो काम नरेंद्र मोदी को 5 अगस्त को करना है, वह काम कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने 9 नवंबर 1979 को ही कर दिया था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आदेश के तहत एक बार जब 9 नवंबर 1979 को राम मंदिर जन्मभूमि का शिलान्यास हो चुका है, तो ये कट्टर हिंदुत्ववादी जुटलर फेकेंद्र मोदी वहां पर क्या करने जा रहा है? राजीव गांधी सरकार ने विवादित राम स्थल के पास 9 नवंबर 1979 को शिलान्यास की अनुमति दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हुए इस शिलान्यास समारोह से राजीव गांधी ने पूरी तरह से दूरी बना के रखी थी। वहीं ठीक इसके विपरीत बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वैश्विक महामारी कोरोना के बीच में बौद्ध, शूद्र, मुस्लिम समुदाय के घोर विरोध के बावजूद कट्टर हिंदुत्ववादी झुटलर फेकेंद्र नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंदिर बनाने के विवादित आदेश के बाद हो रहे मंदिर भूमि पूजन में अपने नाम की शिलान्यास की ईंट लगाने के लिए नरेंद्र मोदी मानो मरे जा रहे हैं।
इतना घोर विरोध हो रहा है, इतनी थू थू हो रही है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। नवंबर में उनको बिहार चुनाव जो जीतना है। बुद्ध भूमि साकेत यानी अयोध्या को हथियाने की साजिश 5 जुलाई को धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान और मानवता की रक्षा के लिए सभी लोग अपने घरों पर काला झंडा फहराएं, अपने सिर पर या बाह पर काली पट्टी बांधें और जन बाह पर काली पट्टी बांधकर आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों देखा, मैंने अपनी बाह पर काली पट्टी बांध ली है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद में वहां पर जो मंदिर बनाया जा रहा है, इस देश के धर्म निरपेक्ष ढांचे को उसी दिन ढा दिया गया था जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। और इस देश का जो सेकुलर संविधान है, अब ये धीरे धीरे उसको ढाने की कोशिश हो रही है। और राम मंदिर हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। तो मेरी आप सभी से विनती है कि जिनको हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ हिंदू के नाम पर ये वोट लेना जानते हैं और जन कल्याण का कोई भी काम ये करना नहीं जानते हैं, सनातन धर्म क्या होता है अगर इनको पता होता तो ये 5 अगस्त को राहु काल में भूमि पूजन और शिलान्यास नहीं करते। भूमि शिलान्यास का कड़ा विरोध करें। बौद्ध विहार संकेत पुष्य मित्र शुंग अयोध्या की रामनगरी घोषित करने का षड्यंत्रकारी राजनयिक दुष्चक्र जिसमें शामिल है कट्टर हिंदुत्ववादी अवैध सत्ता राम जन्मभूमि अयोध्या भगवान बुद्ध की है, न कि पुष्य मित्र शुंग राम की। पुष्य मित्र शुंग जो मौर्य वंश का ही नहीं, बुद्ध धर्म का भी हत्यारा था और वही असली है और राम नकली यानी काल्पनिक है। उसने अनगिनत बुद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी और श्री राम भूमि पर दोबारा अवतार ले लें तो जिस तरह से रावण का वध किया था, आज सारे अंध भक्तों का वध कर देंगे, क्योंकि ये भक्तगण रावण से कई गुना अधिक दुष्ट, बदमाश और शैतान हैं। जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, उन हाथों से राम मंदिर का शिलान्यास, जिनके हाथ गुजरात गोधरा कांड में रंगे हुए हैं, उस आदमी से शिलान्यास करवा रहे हो। अफसोस की बात है, बेहद ही अफसोस की बात है। भगवान राम के नाम पर मजाक बनाना इन लोगों को बहुत भारी पड़ेगा और पड़ रहा है। कितने लोगों को कोरोना हो चुका है, मंत्रियों को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्रियों को कोरोना हो चुका है, पुजारी, पंडित, सिक्योरिटी अधिकारियों को कोरोना हो चुका है, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंग रही। 5 अगस्त आने वाले को तो आने दीजिए, देश में तबाही आ जाएगी। अगर मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाया गया तो ये नफरत की आग को और ज्यादा भड़का देगा और यही ये चाहते हैं। मंदिर शिलान्यास के पक्ष और विपक्ष में तर्क कुतर्कों से ट्विटर और फेसबुक पटा पड़ा है। आइए देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है। तो मंदिर शिलान्यास के पक्ष और विपक्ष में तर्कों और कुतर्कों से ट्विटर और फेसबुक पटा पड़ा है। आइए देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है। दिग्विजय सिंह ने दोबारा ट्वीट किया है, मैं मोदी जी से फिर अनुरोध करता हूं कि 5 अगस्त के अशुभ मुहूर्त को टाल दीजिए। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान राम मंदिर निर्माण का योग आया है। अपनी हठ धर्मिता से इसमें विघ्न पड़ने से रोकिए। राजेश कुमार जोशी इसके जवाब में लिखते हैं कि राम के अस्तित्व पर सवाल करने वाले राम मंदिर के निर्माण में रुचि ले रहे हैं, यह जानकर प्रसन्नता हुई। इस मुहूर्त का निर्धारण काशी के श्रेष्ठ पंडित गणेश्वर शास्त्री के द्वारा किया गया, अतः आप मुहूर्त के बारे में निश्चिंत रहें। बाकी तो हो यही सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। ठीक। मनीष चौधरी लिखते हैं ट्विटर पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट के जवाब में, राम मंदिर निर्माण सभी हिंदुओं की आस्था का विषय है। इन मूर्खों को यही नहीं पता है कि हिंदू क्या होता है।
और आस्था की बात करते हैं। इस निर्माण में हर हिंदू भाई को अपना समर्पण देना चाहिए। शंकराचार्य जी का आदेश है कि मंदिर निर्माण का मुहूर्त अशुभ है। मैं भी निवेदन करता हूं कि शुभ मुहूर्त में यह कार्य किया जाए। अमर भारद्वाज ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट के जवाब में कहा है कि कांग्रेस भगवान श्री राम मंदिर के खिलाफ क्यों है? अब बताइए, अब क्यों रोकना चाहते हैं? क्या किसी विदेशी ताकत के कहने पर रोक रही है कांग्रेस? वाह वाह वाह। एक कोई दूसरा ट्वीट है, राम एक काल्पनिक पात्र है, रामायण की कोई सत्यता नहीं है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए ताकि जहाजों का आवागमन हो सके, राम मंदिर बना तो मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा, 100 मोदी आ जाए तो भी राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, राम का नाम लेके लोग हत्या करते हैं, वगैरह वगैरह। मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। कुछ याद आया? अजय आदित्य सिंह ने ट्वीट किया है, तो क्या कारण है कि बिना शुभ मुहूर्त के प्रभु का कार्य किया जा रहा है? और अगर कांग्रेस के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार अयोध्या आइए और वहां के लोग ही आपको बहुत कुछ बता देंगे कि आपके मन से यह वहम भी निकल जाएगा। रिप्लाइंग टू दिग्विजय 28, हिंदू भी हूं, भाजपाई भी हूं और इस देश का राष्ट्रपति भी, तो और मेरे तो नाम में भी राम लगा हुआ है, फिर भी भूमि पूजन पर नहीं बुलाया गया। क्या सिर्फ दलित होना मेरा कसूर है? पूछ रहे हैं राम। एसके वाल्मीकि, रामायण पढ़ लो, राम ने एक शूद्र को मृत्युदंड दिया था नारद के कहने पर। कसूर इतना था कि उस शूद्र ने वेदों का पाठ किया था जो कि राम राज्य काल में निषेध था। एक दूसरा ट्वीट है, अरे मैं कहता हूं करने दो, अशुभ का कुछ फल तो मिले मोदी जी को। अयोध्या अभिशप्त हुई थी, कभी पनपी नहीं और ना ही वहां पर कुछ छेड़छाड़ करने वाला बचा, तो इस फेंकू को भी प्रसाद लेने दो। देश हित में कभी तो कुछ अच्छा करने दो इस प्रचार मंत्री को। एक राजस्थानी ताऊ लिखता है, आपने तो बिना मुहूर्त के योग के विवाह तक कर लिया, आपके क्या खबर की मुहूर्त वही योग शुभ और शुभ होता है। साक्षी शर्मा लिखती हैं दिग्विजय सिंह के ट्वीट को जवाब देते हुए, बड़ी मुश्किल से ढोंगियों को मौका मिला है अंधभक्तों को फिर से बेवकूफ बनाने का और यह विश्वास दिलाने का कि यही वो दो लोग एकमात्र हैं जो हिंदुओं को और हिंदू धर्म को बचाएंगे। तो ये ढोंगी ये मौका कैसे गवाएंगे, आप ही बताओ। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे ट्वीट हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर चर्चा है। तो फिलहाल क्योंकि वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मेरे कहने का मतलब यही है कि राजनीतिक पार्टियों का, खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू परिभाषा है वह पूरी तरह से दूषित प्रदूषित है। हिंदू धर्म को जितना ज्यादा कलंकित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया है, उससे देश और दुनिया में पूरी तरह से हिंदू शब्द से लोग नफरत करने लगे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश के लोग जो हिंदू लोग हैं, मैं भी एक हिंदू हूं, हिंदू धर्म क्या होता है, उसकी क्या शिक्षा होती है, ये लोग नहीं जानते हैं। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि इस 5 अगस्त के मुहूर्त और शिलान्यास के मौके का पूरी तरह से बहिष्कार करें। मंदिर बनाने के पक्ष में या विपक्ष में मैं नहीं हूं, लेकिन किसी विवादित जगह पर उसको तोड़ करके, उसको गिरा करके, अपराध करके, जिसके लिए आज सारे लोग नेता अपने आप को दुहाई देते फिर रहे हैं, वहां पर मंदिर बने। ऐसे मंदिर में क्या आप पूजा अर्चना करेंगे? क्या आपको फलीभूत होगी? जी नहीं, हिंदू धर्म ये कतई नहीं कहता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हिंदू के अंतर को, फर्क को समझें। वास्तविक हिंदू धर्म क्या है और ये जो गद्दार पार्टी है, जो देशद्रोही लोग हैं, इनका हिंदू सिर्फ एक वोट बटोरने की साजिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए इनके बहकावे में ना आए
और इसका पूरी तरह से बहिष्कार करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। वीडियो अच्छा लगा है शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।